चलिए राहुल बताइए। जी सर। जिस वो लड़का जिसे कल पीटा गया कमरे में है। वो लड़का जो कल जिसे पीटा है, हाँ, वो कमरे में है। द बॉय बीटन यस्टरडे, वो इज इन द रूम। इज इन द रूम। तो मतलब आपने इसको पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज में बनाया, राइट? जी सर। ठीक है, फाइन। अगला है, वो लड़की जिसे कल छेड़ा गया वो मेरी पड़ोसन है। द गर्ल molested yesterday is my neighbor. सही है, ठीक है। अब है कि वो लड़की जिसे कल छेड़ा जा रहा था वो मेरी पड़ोसन है। The girl who was being molested is my neighbor. इसको भी रिड्यूस कीजिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बनाइए। The girl being molested is my neighbor. इज माइनस, सही जा रहे हैं। ओके, एक टूटी हुई कुर्सी कमरे में है। A broken chair in the room. नहीं, ये तो स्टेट ऑफ बीइंग है ना, तो इज वेज तो हाँ, लगाना पड़ेगा। द एक टूटी हुई कुर्सी। हाँ, एक टूटी हुई कुर्सी कमरे में है, या तो देर से बनाइए। देर इज ए ब्रोकन चेयर। इन द रूम। और देर इज ए चेयर, वो ब्रोकन तो सर पीछे तो बनेगा नहीं ना। नहीं, नॉर्मल है कि देर इज अ ब्रोकन चेयर इन द रूम, या द ब्रोकन चेयर इज इन द रूम। हाँ, द ब्रोकन। अब है कि वो कुर्सी जिसे कल तोड़ दी गई वो कमरे में है। द चेयर which was broken yesterday is in the room. अब उसको रिड्यूस कीजिए। The chair broken yesterday is in the room. करेक्ट है। ओके, सबूत जो कल बरामद किए गए हैं या किए गए, उसे Evidence, उसे कोर्ट में पेश किया गया। evidence, the evidence collected yesterday is presented in the हैज बीन प्रेजेंटेड has been presented in the court. या हैज बीन प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। उसे देखकर मैंने सोचा। Seeing him, I think, आई थॉट। I thought. दरवाजा खोलकर वो अंदर आई। Opening the door, she came inside. खाना खाकर मैं ऑफिस गया। Eating food, I went to office. नहीं, इसमें टाइम लगा होगा, इसमें परफेक्ट बनाई, हैविंग ईटन फूड। Having eaten food, I went to office. ठीक है। रास्ते में मैंने एक घायल व्यक्ति देखा। I saw an injured person in the way. ऑन द वे। On the पिट जाने के बाद वो रोने लगा। having beaten, he started crying. ये फिर हैविंग है तो फिर बीन लगाना पड़ेगा, हैविंग बीन बीटन। हाँ, having been beaten. लेकिन अगर पिटा और रोने लगा, टाइम नहीं लगा। बीइंग बीटन ही स्टार्टेड हाँ, क्राइंग। being beaten, he started. ओके, चेन स्नैच होने के बाद वो पुलिस स्टेशन गई। चेन स्नेच होने के बाद he went to police station after वो ऐसे बोल दूं सर, हर चेन आफ्टर was हर चेन, हाँ वैसे करना पड़ेगा। after her chain was snatched. ओके, वो किताबें जो सोनू के द्वारा लिखी गई थी बेच दी गई हैं। वो किताबें, those books written by Sonu was sold, हैव बीन सोल्ड। have been sold. वो स्टूडेंट्स जो एक्टिव नहीं है, आज उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा।
Those students who are not active is will be removed टुडे। today. ओके। वो कपड़े जिन्हें कल वॉशिंग मशीन में डाला गया था आज धो दिए जाएंगे। Those clothes which were जिन्हें वॉशिंग washing मशीन में डाला गया था, विच वर पुट इनटू द वॉशिंग मशीन, which were put in the washing machine उन्हें धो दिए जाएंगे। will धो दिए जाएंगे, will be washed. वॉश्ड। अब इसको अगर रिड्यूस करना चाहें, दोज क्लोथ्स, Also put in the washing machine. सही, यहाँ तक तो एकदम सही गए हैं आप। जितना पढ़ाया गया है परफेक्टली फाइन लग रहा है। और देख लेते हैं। मैंने उसे रोते हुए देखा। I saw him crying. पूरा मेरे सामने ही रोकर खत्म किया तो To cry. I saw him cry. जब मैं जा रहा था मैंने उसे छत से गिरते हुए देखा। When I was going, I saw him falling from the roof. और पूरा गिर गया। Fall from the roof. हाँ, I saw him fall. पार्क में टहलते हुए सांप ने उसे काट लिया। पार्क में टहलते हुए सांप ने उसे काट लिया। When he was strolling in the park, a snake bit him. When कंजंक्शन हटा करके while लगाइए। While क्योंकि सर ये उसमें तो बनेगा नहीं क्योंकि दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हो गए ना। हाँ, तो इसको वैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में नहीं बना पाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल तो कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। और अगर कोई ऐसा बना दे कि while walking in the park the snake bit, तो फिर स्नेक ही पार्क में टहल रहा था, स्नेक ने ही काट लिया। उसने खुद को ही काट लिया। हाँ, ओके। संडे होने की वजह से सोनू ऑफिस नहीं गया। संडे होने की वजह से देखिए क्या गलत है मैं बताता हूँ। गलत ये है कि बीइंग संडे सोनू डिड नॉट गो टू ऑफिस, गलत है। अब इसको सही करना है। संडे मैं करेक्ट कर देता हूँ, आप इट लगा दीजिए। इट बीइंग संडे, हाँ, इट बीइंग संडे सोनू सोनू डिडंट गो गो टू टू ऑफिस। और दूसरा, जिनको ये सब चक्कर नहीं पता उनके लिए नॉर्मल बिकॉज है। वो तो हो जाएगा। वो चाहे Due तो to- इसको एक due to love. बिकॉज या ड्यू, जैसे अगर बिकॉज को कंजंक्शन की तरह यूज करे। सर मतलब जैसे ऐसे सोनू डिड नॉट गो टू द ऑफिस बिकॉज इट इज संडे। हाँ, इट वाज संडे। हाँ, और ये जो बच्ची ने जो कहा ना बिकॉज इट वाज संडे, ये पूरा क्लॉज है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ वो है, रीजन। हाँ, रीजन होगा। हाँ, तो आकांक्षा को पता नहीं बट क्लॉज में खेल गई। गुड वन। सर मुझे सच में बताओ फ्लो में जो समझ में आता है वही निकल जाता है, वही बोल दिया। नहीं सही था, तो ऐसे भी कह सकते हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं। ओके। भूखी होने की वजह से वो रेस्टोरेंट गई। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल में बोलना है तो बीइंग हंग्री सी वेंट टू रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट। अगर क्लॉज में कहना है तो शी वेंट टू द रेस्टोरेंट बिकॉज शी वाज हंग्री। क्लॉज। तुझे देखा तो ये जाना सनम। तुझे देखा तो Came to know this. Seeing you, हाँ, I- आई गॉट एन आइडिया। हाँ, अब जाना मतलब कि क्या, आई गॉट टू नो, आई रियलाइज्ड। आई रियलाइज्ड, सब हो सकता है। क्योंकि जानने का मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है। रियलाइज, अचानक कुछ पता चल गया तो गॉट टू नो भी हो सकता है। समथिंग अकर टू मी, ये भी हो सकता है, कुछ अचानक दिमाग में आ गया। ओके। लोटा
लोटा होता है ना, लोटा। हम्म, लोटा मग लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। द मग रोड 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 हाँ, लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। ये सेंटेंस चाहत के लिए छोड़ देते हैं। चाहत अपना बनाएगी। चाहत किधर हो? चाहत। हाँ सर, जस्ट अभी ज्वाइन हुई हूँ। गुड इवनिंग सर। जी, आपके लिए सेंटेंस है कि लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। लुढ़कने को क्या बोलेंगे सर? रोल कहते हैं, ROLL, रोल। गोल गोल सर मैं ट्राई करूं? जी, द लोटा रोल्ड एंड रोल्ड एंड फाइनली रोल्ड अवे। फाइनली रोल्ड लोट अवे। सही सर है। मैं ट्राई करूं? अच्छा, हाँ जी, कीजिए ना, कीजिए। सर लोटा रोटेड while रोटिंग। रोटेड नहीं, रोल्ड कहना चाह रहे हैं हम। क्या कहना चाह रोल्ड। रहे हैं? हाँ, रोल्ड। लोटे को पॉट बोल सकते हैं ना सर? नहीं नहीं, हाँ। लोटा लोटा बोलो ना, लोटा बोलो। लोटा बोल दो। और क्या है, लोटा लोटा है। द लोटा रोल टू रोल्ड अवे, ऐसा कुछ होगा? टू क्यों आएगा? रोल्ड बोलो। सर ये हो सिर्फ सकता है सर, लोटा लोटा रोल्ड एंड रोल्ड। रोल्ड एंड रोल मतलब लुढ़कता चला गया। हाँ, हाँ हाँ, हो तो सकता है। लुढ़कते लुढ़कते फाइनली लुढ़क ही गया। हाँ, रोल्ड अवे है फाइनली रोल्ड। लोटा लोटा रोल्ड एंड रोल्ड। Right. आज वलीउल्लाह जी नहीं आए, वो ट्राई रोटा रिवोल्ड एंड रिवॉल्व सर, ये नहीं हो सकता? रिवॉल्व परिक्रमा थोड़ी कर रहा है रिवॉल्व तो एक तरीके से। Rolling and rolling, Lota rolled away. Lota went to roll down. हाथ में गीले कर लेते। लोटा रोलिंग रोलिंग एंड फाइनली रोल्ड। ऐसे नहीं लग सर, लोटा जैसे कहीं टहलने चला गया हो। लुढ़कते लुढ़कते और फिर Rolling लुढ़क गया, मतलब फाइनली तो लुढ़क ही गया है। rolling and रोलिंग रोलिंग rolled away. एंड फाइनली रोल्ड। कहाँ गए वलीउल्लाह जी? बनाइए। कैसे बोल सकते हैं? Good evening, sir. नहीं, Sir. Yes. देखो जो लुढ़क गया वो तो चलो रोल्ड अवे तो मैं समझ गया। वो लुढ़कते लुढ़कते का क्या कर? ऐसे कर सकते ना सर, लोटा स्टार्टेड रोलिंग एंड फाइनली रोल्ड अवे। फाइनली रोल्ड अवे। सर स्टार्टिंग में रोलिंग रोलिंग भी हो सकता है, ऑनगोइंग एक्शन है, एंड फाइनली रोल्ड। लुढ़कता रहा और फिर तो ऐसा भी हो सकता है, लोटा केप्ट ऑन रोलिंग, लुढ़कता रहा एंड फाइनली रोल्ड अवे। एक और है, ये सबको आराम से घर पे रिसर्च भी कीजिएगा। लोटा रोल्ड वाइल रोलिंग, यानी कि वाइल अगर लगाते हैं तो जब वो रोलिंग, लुढ़क रहा था फिर लुढ़क ही गया। वाइल का मतलब है कि लुढ़कना कंटिन्यूटी में था और उसी समय वो फाइनली फिर वो फाइनली लुढ़क गया, रोल्ड हो गया। रोल तो कर ही रहा था, फिर बाद में फिर और रोल हो सर गया। वाइल रोल्ड तो होके तब यूज रुक ही करते हैं गया, ना फिर जब वो उसके आरके उसकी सर कंटिन्यूटी साथ टूट में गई चीजें और हो रही हूँ। रुक गया। उसके साथ फिर अपने को लुढ़कना पड़ेगा। वाइल में तो ऐसा सेंस आता है ना, दो चीजें साइमल्टेनियसली। वही बात। सर ये वलीउल्लाह जी की समझ में नहीं आए नहीं अब तक तो वलीउल्लाह जी। नहीं नहीं एक्चुअली क्या है, मैं कहीं बाहर था, अभी आया हूँ, जस्ट अभी सुन रहा हूँ। आप सुन तो लिया होगा ना आपने, बनाओ। हाँ, क्या क्या बोले सर ने? जी जी सर। लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। और लोटा रोलक, अच्छा
अच्छा, लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। लोटा का यहाँ जिक्र करना है। लोटा सर ये टिंक वो कंटिन्यूसली बन गया है, Being- लुढ़कते लुढ़कते being सर ये पता हो नहीं सकता हम है being rolled the lota rolled away. being rolled the lota Being- finally rolled it. नहीं, जैसे वो वाइल लगा रहे थे, वाइल being rolled the lota finally rolled. बिंग तो अब नहीं क्या है, वलीला जब Yes. सर को बोलने दो। बिंग नहीं आएगा। जैसे मैं उनका वाइल वाले पे सोच रहा हूँ कि उन्होंने जैसे वाइल कहा तो ठीक है, एक सिंगल ये सब्जेक्ट नहीं भी हो सकता सर, ये नहीं हो सकता लोटा वेंट रोलिंग रोलिंग रोलिंग। हो तो सकता है, ये बोलने में तो कुछ इंसान बोल सकता भी हो सकता है। तो अगर मैं वेंट ऑन रोलिंग रोलिंग करता हूँ तो इसका मतलब इतना ही दिखता है कि वो लुढ़कता चला गया, लुढ़कता एकदम वो कंटिन्यूटी में था, लेकिन लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। वाइल वाला भी ठीक लग रहा है ना, अगर वाइल कहें कि मतलब लुढ़क रहा था पहले से, while और जब वो लुढ़क रहा था फिर अचानक कुछ ज्यादा ही लुढ़क गया। ये भी Lota rolled away while rolling, ऐसे? rolling and finally rolled. अच्छा ये बनाई, वो खाते खाते थक गया। खाते थक गया। ये खाते खाते थक गया। eating and eating he got tired. नहीं, मुझे लगता है Eating and eating नहीं he got tired. यहाँ वाइल आता है, वाइल आता है यहाँ। देखो He ऐसे, got tired while eating. He yes, got yes. tired while eating food. अच्छा जैसे वो थक गया, ही गॉट टायर्ड, है कि नहीं? ये तो हो गया। yes sir, हाँ अब he got tired जी। खाते खाते मतलब कि जब वो खा रहा होगा तभी वो थक गया ना। यस सर, while eating अच्छा तो वाइल ईटिंग नहीं, दो बार ईटिंग नहीं है। while eating While food ना सही से। हाँ हाँ सिर्फ एक बार। yes sir, got tired kept on eating. है ना सर? इसमें यस सर, अपने लगा रही कैप्चर he got tired while eating, तो इसमें जो while के बाद आपने eating लगा रहे हैं सर, ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है या नहीं, वो क्लॉज का रिड्यूस है, एक्चुअली वो वाइल ही वाज ईटिंग ही है। हाँ, मैं ये वलीउल्लाह जी से क्लास लेफ्ट करने के बाद ये बातें हो रही थी, तो मैं ये समझा रहा था इनको, ये बोले प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वाइल सर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। या जिरंड है सर? ये हमको जिरंड लगा था। नहीं, जेरेंड भी नहीं है, वो एक्चुअली क्लॉज है, उसको रिड्यूस किया गया है। अच्छा क्लोज को रिड्यूस किया गया। अच्छा अच्छा सर while को अपन एज ए प्रेपोजिशन यूज नहीं कर सकते क्या सर? वाइल को एज अ प्रेपोजिशन देखिए, जिस सेंस में आप बात कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि वाइल प्रेपोजिशन है और वो जेरेंड साथ में ले सकता है, यही है ना दिमाग में, यही चल रहा होगा। हाँ सर। यस सर। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम ऐसे देखते हैं कि एक बंदा अगर दो एक्शंस कर रहा है या दो बंदे साइमल्टेनियसली एक्शंस कर रहे हैं, इन्हीं सिचुएशन में वाइल आता है। जी सर। अगर सिंगल बंदा जब करता है तो हम उसका सब्जेक्ट रिड्यूस कर देते हैं, छुपा लेते हैं, क्योंकि दो बार सब्जेक्ट क्यों दिखाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सोनू वॉज वॉचिंग टीवी और सोनू वॉज हैविंग फूड, दोनों काम कौन कर रहा है? सोनू ही कर रहा है। तो पहले मैं दोनों सब्जेक्ट दिखाता हूँ वाइल लगा के, कि वाइल सोनू वॉज वॉचिंग टीवी कॉमा ही वॉज हैविंग फूड, तो मैं उसी को सोनू कह रहा हूँ, उसी को ही कह रहा हूँ ना। जी सर। तो चूंकि एक ही बंदा है तो मैं अब इसको रिड्यूस करूंगा, मैं क्या बोलूंगा? वाइल वॉचिंग टीवी सोनू वॉज हैविंग फूड। तो वो वाइल वॉचिंग टीवी वो क्लॉज ही था ना, मैंने उसको छोटा कर दिया। जी तो सर। इसी पर सर उस दिन बहुत चल रहा था डिस्कशन, कल परसों की बात मैं है तो ये बता रहा था कि जो कंजंक्शन होता है तो कंजंक्शन के बाद में तो फुल सेंटेंस अपन लिखते हैं। जैसे कि वाइल जो है ड्राइविंग कार ही वाज टॉकिंग ऑन मोबाइल। अच्छा एक लास्ट पूछूं फिर मैं क्लास शुरू करूंगा। एक लास्ट है,
ध्यान दीजिएगा। यस और सर। ये सिर्फ हमारी जितनी भी यहाँ माताएं बहनें बेटियां बैठे हैं सिर्फ उनके लिए, क्योंकि वो लोग ट्राई नहीं करते ना, वो लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। कोई तैयार नहीं मानने को कि मैं माताएं बहनें हूँ। अरे मान तो जाइए, बोलिए तो सही, तैयार हैं आप लोग? यस सर। खामोश है। सब खामोश। सेंटेंस को सुनिए। यस सर। पुरुष लोग नहीं बोलेंगे। सेंटेंस है, घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क गया। घोड़ा अड़क करो। घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क गया। सर अड़क क्या होता है? अड़क क्या होता है? अड़क को क्या इंग्लिश में बोलेंगे? स्टबर्न, मतलब अच्छा स्टबर्न। नहीं, जिद्दी सर, ऐसा कुछ। सोचते हैं ना, मैं भी तो सोचूं। घोड़ा सड़क का चिमक तो गया। पता है, अड़क कर भड़क गया। भड़क गया मतलब क्या हो गया होगा वो? भड़कना मतलब एंग्री, एंग्री। डिस्टर्ब हो एंग्री। गया। एंग्री मतलब थोड़ा वो एक्टिविटी उसकी ऐसी हो गई ना, बदल गई हाँ बदल हालत। गई, भड़क गया। नहीं। अड़कना, अड़क कर भड़क गया। अड़कना मतलब ऐसा तो नहीं कि रुक गया। सड़कना पूछ के रही हूँ, थोड़ा अड़कना स्टक का होगा क्या मतलब मतलब होता है? अड़क स्टक। गया, अचानक से रुक गया हो, अड़क गया। घोड़े को सर ही कह सकते हैं। अरे हॉर्स का ही वैसे हॉर्स तो कहिए ना। हॉर्स नहीं नहीं नहीं, ये प्रोनाउन पूछ नहीं रहे नहीं हैं, समझ गए, प्रोनाउन पूछ रहे प्रोनाउन हैं। पूछ रहा हूँ मैं, उसको ही कह सकते हैं ना। प्रोनाउन वैसे तो जानवर को इट कहा जाता है, बट आजकल लोग, आजकल आजकल चल रहा है ना। एक मिनट पूरी बात कर लूँ। एक मिनट, ऑडियो पंकज बाबू, जिस जानवर को हम पालते हैं ना, तो उसको ही और शी कहने लगे हैं आजकल लोग, उसको पर्सोनिफाई कर देते हैं। यस सर यस सर। कुत्ता, घोड़ा भी तो पालतू ही जानवर है सर। हाँ कुत्ता बिल्ली को भी लोग ही शी कर देते हैं आज की डेट। इसी कर दे रहे हैं जी जी, इसलिए। घोड़ा को आप ही कह सकते हैं। और वैसे मान लो यस कोई सर। ऐसी कोई जंगली घोड़ा हो ऐसे ही, तो वो ईट है हमारे लिए, जानवर ईट है ना भाई। फिर इट है हाँ, पालतू है तो फिर। जी जी। सर द हॉर्स रुक गया, स्टक्ड ऑन द रोड एंड बिकेम एंग्री। भड़कना वही होगा ना, भड़क गया मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होगा, थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो सकता है क्या सर? अग्रेसिव। हाँ अग्रेसिव हो गया। हाँ गॉट एंग्री हो सकता है सर। उससे को एंग्री कहना अजीब नहीं लगे, मतलब उसको सॉरी घोड़ा नहीं, एंग्री हो जाए थोड़ा अजीब लगता घोड़ा नहीं गुस्सा एंग्री दिखाएगा, नहीं, एग्रेसिव हो सकता है। है ना। अग्रेसिव हो सकता हाँ गॉट एग्रेसिव हो सकता है। आउट ऑफ कंट्रोल जा दे। है। एक सर या वो, अरे वो भी हो सकता है, पैनिक हो गया। घोड़ा भी तो पैनिक हो सकता हाँ पैनिक हम्म। होता जी। पैनिक हो सकता है। है। जो पेस्ट वर्ड और होता है ना, उसका ही मतलब गॉट क्या है? पैनिक। है। पेस्ट का मतलब कोई दूसरों को परेशान करे, और पेस्टरिंग में पेस्ट बहुत खतरनाक था सर। है ना। घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क, वो अड़कना में थोड़ी कंफ्यूजन है कि अड़क क्या मतलब, अड़क मतलब क्या? अड़कना मतलब फंस गया ना सर। अचानक क्या रुक गया होगा, अड़क गया। रुक गया होगा, हाँ ऐसे कुछ कहें। किसी चीज को देख के बिदक गया होगा। बिदक गया, देखो बिदक गया, ऐसे ऐसे शब्द है ना, ये हिला देगा। ये बिदक गए सर, हमारी तरह चलता है। ये। एक और पूछ लेता हूँ, और पूछ लेते हैं। सर मैं ना एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हम्म। सर आप ना मेडिको को कहिए ना कि वो टाइम निकाल के जरा पुरानी वीडियोस टेलीग्राम पे भेज दे, क्योंकि वो ना सर आपने रिमूव कर दिया ना, तो सारी पुरानी वीडियोस चली गई हैं। यस सर, मेडिको अलग सर टेलीग्राम वीडियो बन जाता ना सर, तो उसको सारे वीडियो आ जाते। करते हैं आज, वैसे भी बहुत सारे बच्चे रिमूव होंगे। पहले ये एक और नया सुनिए, Yes, अभी sir. कराते हैं। एक्चुअली सर मैं अपनी सिस्टर की शादी में बिजी था। आज उसका उसके ससुराल आया हूँ, फर्स्ट डे आज उसका। तो मैं उसमें बिजी हूँ। अब मैं वहाँ दिल्ली जाने के बाद मैं कर दूंगा। करेक्ट करेक्ट, सही। ठीक है ठीक अब है। आप जो भी इधर उधर की बात करोगे, वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, लोग सुनेंगे, शादी ब्याह और यही सब सुनेंगे। तो सुनिए, सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। सेंटेंस है, सिक्का घिसते घिसते घिस गया। सिक्का सिक्का घिसते घिसते घिस गया। ठीक है। रबिंग रबिंग द कॉइन। यस सर।
rubbing the coin and rubbing. Finally, he rubbed. It rubbed. It rubbed. अच्छा चलो मैं सिक्का हटाता हूँ, सिक्का हटाता हूँ। टायर, टायर तो घिस सकता है ना, टायर, टायर, जी 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 Yes, sir, जी yes, sir. टायर कह सकते हैं, हाँ। गाड़ी का जो पहिया है टायर, टायर घिसते yes, sir. घिसते घिस गया। अब हाँ, rubbing the tire and rubbing. Finally rubbed. क्या बोलेंगे? देखिए रब ठीक है, लेकिन अगर टायर घिस जाता होगा, पता जी, नहीं उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड होगा वॉर्न इस। आउट बोलते हैं सर, हाँ मैं वही कहने WORN वाला। एंड वॉर्न आउट। एक फ्रेजल वर्ब होता है वेयर आउट, तो वेयर का थर्ड फॉर्म वॉर्न हो जाए, वॉर्न आउट। वॉर्न आउट Wear out worn. अच्छा, The tar worn out. गॉट वॉर्न आउट होगा या वॉर्न आउट होगा बस? Worn out होगा, dot got नहीं worn होगा। out. अगर गॉट लगाएंगे तो वॉर्न को हम एडजेक्टिव मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, लगा सकते Worn सर out. got। हाँ, लगा सकते हैं, लगा सकते The tire got worn, no sir. पूरा कैसे बनेगा सर ये? हैं। इसी पे तो विचार कर रहे हैं। कांस्टेंट रबिंग, कंटिन्यूअसली Rubbed रबिंग। out by rubbing and rubbing. Rubbing सर ये सही था, rubbing. जब And एक मेरे को, जब टायर जमीन पे लगता होगा तो क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, राइट? Friction. फ्रिक्शन होता है। Yes sir, friction। फ्रिक्शन मतलब आम हिंदी में फ्रिक्शन की वजह से टायर घिस गया, लगातार घिसते घिसते, मतलब लगातार फ्रिक्शन, कांस्टेंट फ्रिक्शन, है ना? अच्छा, तो लगातार फ्रिक्शन की वजह से टायर हमारा वॉर्न आउट हो गया। अब तो बन जाएगा ना? ड्यू टू कांस्टेंट फ्रिक्शन हाँ, due to टायर constant friction, the tired, तो क्या बोलते हैं उसको? The वर्ड सर tar क्या था? worn out। ठीक है। Worn out. Worn out। गॉट वॉर्न आउट। हाँ, वॉर्न आउट, अगर गॉट लगाना है तो गॉट वॉर्न आउट, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। Yes sir। Got worn out. Yes. ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कई बार हमें वो हिंदी समझ नहीं आती, तो हम अंग्रेजी नहीं बना सकते, है ना सिचुएशन। सर तो पूरा सेंटेंस क्या बनाता है? The tire worn out। द टायर गॉट वर्न आउट, बाकी क्या हमने कहा था? क्या था? ड्यू कांस्टेंट, टू फ्रिक्शन। ड्यू टू, हाँ, ड्यू टू कांस्टेंट फ्रिक्शन। Due to friction। सर Okay। इस Due to प्रकार के जो सेंटेंस है ना सर, अनाड़ी लोग Tired, पूछते worn हैं out. ऐसे अंग्रेज बन रहे हो, ऐसे सेंटेंस बताओ। हाँ, अनाड़ी लोग पूछेंगे ऐसे सेंटेंस। अब एक सेंटेंस है, किसी ने बिहार में पूछा था, सुनिएगा ध्यान से। छब्बू के छप्पर पर छौ छछुंदर 6 दिन से छुछुआ रहा है। फिर से बोलूं मैं? सर ऑन द रूफ ऑफ सर एक छब्बूज बार फिर से बोलिए, छब्बू के It's छप्पर। got all over। रुकिए रुकिए, एक छछुंदर हाँ, रुकिए रुकिए कितने छछुंदर? छब्बू के, हाँ रुकिए ना भाई, छब्बू के छत पे 6 से सुंदर 6 दिन से छछुआ रहा है। हाँ यही है। नहीं नहीं, छब्बू के छप्पर पर। हाँ, छब्बू के छप्पर पर 6 गो छछुंदर 6 दिन से छुछुआ रहा है। 6 दिन से छुछुआ रहा है, पहले ये बोलने का। प्रेजेंट परफेक्ट छछुआ कंटिन्यूअस क्या टेंस। होता है सर? कंटिन्यूअस टेंस। छुछुआ रहा है मतलब कुछ आवाज निकाल रहा होगा, छछुंदर जैसा आवाज निकाल रहा होगा, है ना? अच्छा, चुचुंदर को सर बेसिकली इंग्लिश में क्या कहा जाए? चुचुंदर तो अलग होता है। मोल होता है मोल ना, होता है। MOLE, हाँ, मोल। 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 मोल छुछुआना क्या होता है सर? Old मतलब तो खच्चर होता है सर। छुछुआना चलना। मतलब आवाज निकालना। वो या मेडिको अलग है, वो म्यूल है, वो आप बता रहे हैं ना? हाँ सही बोलो, सही म्यूल होता है वो, सही बोलो। बोलो। Small making sound मोल होता है ना सर। on the On छब्बू's roof for है- 6 days. हैज बीन मेकिंग or say साउंड। has सर मुझे इतना समझ में आया है, मोल हैज बीन, वो बीच में छुछुआने की इंग्लिश नहीं पता है। ऑन छब्बू's roof for 6 days. मुझे ऐसा लग रहा है कि छुछुआना, छछुंदर का आवाज निकालने को छुछुआना कहते हैं। जैसे बिल्ली सर मिमी उसको आती है ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? म्याऊ म्याऊ छु- करके। मतलब उसकी इंग्लिश वो में कुछ चलते कहते होंगे। चलते हुए जो Sound. बोलती है ना सर, चलते हुए जो बोलता है वो, उसी को छुछुआना बोलते हैं। एक कहाँ छुछुआ रहे हो, मतलब भाग रहे हो, दौड़ रहे हो बोलते हुए। छछुंदर की आवाज, एक वर्ड जरा सर्च करना, स्क्विक, स्क्विक ढूंढना। स्क्विक मतलब कोई आवाज ये निकालना। बतख वगैरह करते हैं ना सर, वो साउंड उसको स्क्विक बोलते हैं। क्विक सर।
स्क्वीज स्क्वीज या स्क्विक नहीं स्क्वीक है, एक बार सर्च करना SQ। क्विक, यस सर, देख रहा हूँ सर। क्विक। कभी कभी एक भोजपुरी में सर होता है सर, जैसे बतख वगैरह क्विक करते हैं ना सर। सर ये वो है, वो ची ची करके आवाज निकालना, तो ची। छछूंदर ऐसे तो करवे करता है। तो क्या बोलते हैं सर इसको? क्विक कहते हैं, स्क्वीक। स्क्वीक। हाँ, SQIC। SQU नहीं SQUEAK होना चाहिए, हाँ क्विक। स्क्विक। स्क्वीक स्क्वीक, अच्छा स्क्वीक। 6 छछूंदर और 26 इसका स्पेलिंग क्या होना चाहिए? अच्छा, तो मतलब ये ऐसे हो जाएगा, अ मोल हैज बीन स्क्वीकिंग ऑन छब्बूस रूफ फॉर 6 डेज। लेकिन अगर 6 छछूंदर है तो हैव बीन होना चाहिए। हाँ हैव बीन। अरे सर वही मतलब, अ मोल्स हैव बीन है नहीं, स्क्वीकिंग। 6 मॉल। अच्छा, 6 मोल्स हैव बीन स्क्वीकिंग ऑन छब्बूस रूफ फॉर 6 डेज। अब सही है? स्क्वीकिंग और स्नफलिंग साउंड दिया सर। नफल है ना। यस अच्छा, सर। एक वर्ड जैसे मोल है ना, मोल का ही मतलब एक नया वर्ड है, लेकिन तो सर्च कीजिएगा SHREW, श्रीव। देखिए तो किस SHREW, क्या था? SA SHREW, जी REW। श्रीव। श्रीव मतलब, ये देखिए क्या छछूंदर जैसा कोई प्राणी है? पर सर्च कर। ये दिया सर स्मॉल नहीं, लफ्ज इसका मतलब होते हैं जानवर के तौर पर, एक बहुत छोटा सा जैसा जानवर होता है, कीड़े मकोड़े वगैरह खाता है। हाँ, अच्छा अच्छा। चूहे की शक्ल का ये कोई होता है। एक छछूंदर की नन्ना कीड़ा प्रजाति का है सर। खोर, एक यस नन्ना सर। कीड़ा खोर मतलब छोटा सा जानवर होता है, कीड़ा होता है। एक बार ना इसका गूगल पे इमेज देखिए ना, छछूंदर जैसा दिख रहा है। चिड़- चिड़चिड़ी बदतमीज ऐसे झगड़ालू औरत के लिए भी आता है। Yes. हमारे बाग में एक श्रू रहता है। श्रू लीव्स इन आवर गार्डन। श्रू। एक बार फोटो देख सर लीजिए। इसकी इमेज में ना, इसका जो मुंह है वो थोड़ा लंबा है, मतलब चोंच टाइप है इसका थोड़ा। पॉइंटेड नोज, शार्प टीथ एंड टाइनी आईज। छछूंदर हाँ, जैसा है, प्योर छछूंदर नहीं है क्या? नहीं नहीं सर, छछूंदर का मुंह याद नहीं आ रहा है। आज लेकिन सही है। ये छछूंदर जैसा नहीं दिख रहा है, इसका इसका थोड़ा सा मुंह लंबे में है, आगे से नुकीला निकला है। पुराने इस्तेमाल में सर होता था क्या ये? ओल्ड यूजेस। हाँ, अच्छा, श्रीव श्रू। हाँ, चूहे शी जैसा ही इज अ श्रू, शी इज अ श्रू। वो बहुत लड़ाका औरत है, ऐसा भी हो रहा है। Pampered or aggressively critical woman. कोई नहीं, मतलब हाँ, कोई चूहे जैसा फिर भी मिला है ना, कोई एनिमल कुछ ऐसा मिला है ना श्रीव। Yes sir. सर ये सर छोटा जानवर का। सर मैंने इमेज शेयर करी है। अच्छा, एक भोजपुरी में लास्ट है। अच्छा, ओके सर। ये जो यूपी ईस्ट के होंगे वही समझेंगे। तो सेंटेंस है, हमर हमर थरिया खरकट्टल है। बड़ा थरिया खरकटा, अच्छा अच्छा, मतलब खा करके छोड़ दिया उसको, है ना? खरकट्टल। हम हमारा प्लेट, सर मैं तो आवर यूपी ईस्ट की प्लेट, हूँ, फिर भी मुझे आवर समझ नहीं आया प्लेट है। इज झूठा, है ना देखिए सर? झूठा प्लेट। नहीं, हाँ हाँ, तो वही सर वही खरकट्टल मतलब, मैं ऐसे समझाता हूँ। धुला जैसे वाला, आपने अच्छा खाना खाया और उस प्लेट को जी। कुछ देर ऐसे पंखे में छोड़ दीजिए, तो बिल्कुल उसमें ना कुछ चिपक जाता है खाना सूख ना, सूख जाता है, चिपक जाता है, जी सूख जी। जाता है। वो आप नाखून से हाँ, भी नोचेंगे तो जल्दी हटेगा नहीं, उसको बोलते हैं नहीं खरकट निकलेगा, वही जाना। झूठा, झूठा प्लेट, यस सर। उसको भोजपुरी में खरकट जाना कहते हैं, जाए तो खरकट गेलई। हाँ हाँ ठीक हाँ। है। तो अब कोई कह रहा है कि हमर थरिया मतलब मेरा जो प्लेट है वो खरकट्टल है, मतलब कि अब वो उस माई अवस्था को प्लेट, प्राप्त हो गया है। यस सर। बोल सकते हैं क्या? अन अनवॉश्ड, है ना सर? माई प्लेट इज अनवॉश्ड। मतलब कि ड्राई हो गया, खरकट गया मतलब ड्राई हो गया, है ना? ड्राई हो गया। माई माई प्लेट प्लेट इज बैडली ड्राई, ड्राई। हाँ, कह सकते हैं। हाँ, या अनवॉश्ड सर? अनवास तो ऐसा लगा कि धुला नहीं, वो खरकट वाली धुला फीलिंग हुआ कैसे है, आएगी? हरकत, हाँ ये आना चाहिए। भाई, अच्छा, पहली दफा में कौन खरकट्टल समझ गया था? मैं समझ गया था सर। क्या?
यस सर। सही। गांव में सर बोला जाता है अपने यहाँ भी, उधर बिहार साइड में भी। हम्म। यस सर। बहुत पुरानी जुबान हो गया, अब तो गांव में भी नहीं बोलते हैं लोग ये। जी। चलिए गाइस, तो ये था, तो ये मैंने आपका एक छोटा सा रैपिड फायर चेक किया। वैसे तो मैं राहुल का चेक कर रहा था रैपिड फायर, बट खतरनाक रैपिड सर, खतरनाक रैपिड फायर और राज का। यस यस सर।